ज़्यादा व्यवस्था की गई है। जैसे कोई लोक सेवक गया, कोई बलवा दंगा है, दबा रहा है, उस पर हमला कर देते हैं, तो यहाँ भी दंड की व्यवस्था बढ़िया की गई है। और वो 226 तो वही जो आत्महत्या करने का प्रयास लोक सेवक के सामने करे कि कोई विधि विरुद्ध काम करे या जो नहीं करना है उसको करे, इसके लिए भी दंड की व्यवस्था। तो भारतीय न्याय संहिता में जैसे मैं बताया कि ये धाराओं का ज़्यादा प्रवेश किया गया है, उसको बताया, उसको सुने होंगे, कुछ समझ में भी आएगी। और बीएनएसएस में बताया कि आप लोग घर बैठे ही EFIR कहीं उपस्थित जेडी साहब, हमारे एसपीओ साहब और शहर हरदोई के संभ्रांत नागरिकगण, 1 जुलाई से हमारे देश में नई न्याय संहिता लागू हो रही है। अभी तक हम लोग कहते रहे कि अंग्रेजों का कानून चलता है, लेकिन अब अपने देश का कानून चलेगा जो भारत में ही संशोधित करके बनाया गया है। तो अब देश का कानून होगा, अंग्रेजों का कानून नहीं होगा। जो हम लोग पहले कहते आए कि अंग्रेजी कानून चल रहा है, तब से कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अथक प्रयास करके IPC थी, CRPC थी और एविडेंस एक्ट था, तीनों को चेंजिंग की गई है और तीनों के नए नाम दिए गए। और 1 जुलाई से इसी के तहत नए अभियोग पंजीकृत होंगे, इसी के तहत विवेचना होगी और इसी के तहत चालान होंगे। और अब कोर्ट में भी नए तरह के एक कार्यक्रम रखा गया था, कहाँ कार्यक्रम रखा गया और क्या उपलब्ध? ये जो 1 जुलाई से हमारे देश में नए कानून लागू हो रहे थे, इसके संबंध में प्रचार प्रसार का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ के जो हमारे पुलिस के स्टाफ हैं कोतवाली शहर में, हरदोई में, और यहाँ के जो संभ्रांत नागरिकगण हैं, इनको नए कानून के विषय में बताया जा रहा है। और हमारे SPO ब्रांच के JD साहब, SPO साहब भी आए हुए हैं, जिससे जनता का संवाद हो रहा है कि इसका प्रचार प्रसार प्रेस और मीडिया के बंधुओं द्वारा, आम जनता के द्वारा, संभ्रांत नागरिकों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके आम जनमानस को जागरूक किया जाए।